वेलकम टू मॉड्यूल सॉल्विंग सेशंस ऑफ सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अपन इस बार करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स ऑफ फिनांस, उसमें एक्सरसाइज सी। तो चालू करते हैं। तो बेसिकली ये जो पूरा एक्सरसाइज वो एन्युइटीज के ऊपर है। फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी है। तो पहले दोनों क्वेश्चंस, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर वैल्यू को है, तो मैं पहले टाइम बता दूंगा, बाद में के टाइम यही मेथड तुमको फॉलोज करने। फर्स्ट, the present value of an annuity of 3000 for 15 years at 4.5% per annum compounded is। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, व्हाट इज एन्युटी? एन्युटी मतलब दो चीजें, फिक्स अमाउंट एंड फिक्स टाइम पीरियड के लिए बार बार होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3000 रुपीज हर साल 15 साल तक डिपॉजिट किए जा रहे हैं, या पेडमेंट हो रहे हैं 4.5% से, पर इसका निकालना क्या है अपने को? प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी वॉट एवर मे बी द फॉर्मूला सेज, वो सब छोड़ दो, मैं यहाँ पे शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युइटी इंटू पीवी फैक्टर। एन्युइटी इंटू पीवी फैक्टर। नाउ एन्युइटी मतलब जो अमाउंट बार बार रिपीट पे हो रही है, कौन सी अमाउंट पे हो रही है? 3000। तो 3000 इंटू पीवी फैक्टर। अब पीवी फैक्टर क्या होता है कि 4.5% फॉर 15 ईयर्स। अभी कैसे निकालते हैं, मैं कैल्सी पे सिखा रहा हूँ, हाउ टू कैलकुलेट ऑन कैल्सी। तो जो भी कैल्सी के ऊपर जीटी फंक्शन है वो स्टूडेंट कैसे करना, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, 4.5% है तो 1.045, 1 डिवाइड बाय 1.045 इक्वल टू बटन कितने साल के लिए? 15 साल। तो 15 टाइम्स इज इक्वल टू जीटी। और अगर किसी के पास जीटी फंक्शन नहीं है तो उन्होंने क्या करना चाहिए? मेमोरी रिकॉल। हाउ टू यूज मेमोरी रिकॉल? तो 1 डिवाइडेड बाय 1.045 इक्वल टू मेमोरी प्लस, ऐसा 15 टाइम्स करना है। ऐसा कितने बार करना है तुमको? 15 टाइम्स। और फिर मेमोरी रिकॉल करना है। ये थोड़ा लेबोरियस है। अगर किसी के कैलकुलेटर पे जीटी फंक्शन नहीं है तो कैलकुलेटर पहले जाके फेंक दो, उसका अंतिम संस्कार करके आ जाओ, और फिर ये नया जीटी वाला कैलकुलेटर लो, एग्जाम में बहुत टाइम बचेगा। नाउ जीटी विल बी योर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो वो आएगा 10.7395। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन डू इट। 1 डिवाइड बाय 1.045 इक्वल टू बटन 15 टाइम्स देन जीटी। तो हो गया डायरेक्ट। तो पूरा फॉर्मूला जो याद है, 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू माइनस एन बाय आई, इतना सब कुछ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मूले के क्वेश्चंस के लिए रहने दो, बाकी ये पीवी फैक्टर से आंसर आ जाएंगे। तो 3000 इंटू पीवी फैक्टर 32218। हाँ, तो 32218 बी ऑप्शन आ गया। यस। द अमाउंट ऑफ एन्युइटी सर्टन ऑफ 150 for a 12 years at 3.5% compounded annually। ओके, तो तुमको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फ्यूचर वैल्यू चाहिए। फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी, एन्युइटी सर्टन। मैंने क्या किया है कि 150 रुपये 12 साल तक हर साल डिपॉजिट किया है, और मुझे एट दी एंड देखने का है कितने रुपए मेरे जमा हुए। तो अगेन फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी का भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला है a into the bracket 1 plus I raised to n minus 1 by I। ओके, अब इसको किस तरीके से फिटअप करना है? एन्युइटी जो बार बार अमाउंट डिपॉजिट हो रही है, कितनी डिपॉजिट हो रही है? 150 इनटू द ब्रैकेट 1 प्लस आई, इंटरेस्ट रेट है 3.5%, तो 1.035, कितने साल के लिए? 12, तो रेस टू 12 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.035। नाउ हाउ टू डू दिस ऑन योर कैलकुलेटर? तो इसको हियर ऑनवर्ड्स ये जो है इसको मैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर बोलूंगा। इसको क्या बोलूंगा? फ्यूचर वैल्यू फैक्टर हियर ऑनवर्ड्स। तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कैसे सॉल्व करना है? ये जो पूरा पार्ट है ऑन योर कैलकुलेटर 1.035 इनटू, अभी रेस टू 12 है ना, तो इक्वल टू बटन 11 टाइम्स प्रेस करेंगे, क्योंकि एक बार इक्वल टू दबाते ही स्क्वायर हो जाता है, तो मुझे 12th पावर चाहिए, तो 11 टाइम्स प्रेस करना है। माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.035 इक्वल टू, ये आ गया तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। हियर ऑनवर्ड्स आई विल रेफर ओनली फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। तो 14.60 आएगा। कैलसी पे करके देखो, लगा तो वीडियो पॉज करो। आ गया? वेरी गुड। तो 150 इंटू 14.6 आ गया 2190। तो ये 2190 दैट इज ए ऑप्शन। तो ऑब्वियसली थोड़े बहुत पॉइंट्स आगे पीछे मैंने छोड़ दिए, क्योंकि तुम तुम्हारे कैलसी पे देख सकते हो, नियरेस्ट आंसर यू कैन टिक इट। ओके। Third, a loan of 10,000 to be paid back in 30 equal installment, the amount of each installment to cover the principal and 4% per annum compound। तो बेसिकली एक लोन लिया है 10,000 का, जो तुमको 30
इंस्टॉलमेंट में पे करने का है, इंटरेस्ट रेट 4% है। तो अब मुझे लोन जैसे दिमाग में आ जाता है और इंस्टॉलमेंट आ गया तो बार बार पेमेंट करना पड़ता, तो एन्युइटी हो गई। तो लोन के केस में फॉर्मूला एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू का ही फॉर्मूला है, बट ऐसा याद रखने से बच्चों को इजी जाता है। लोन इज इक्वल टू पीवी फैक्टर इंटू इंस्टॉलमेंट, सीधा सीधा। तो लोन कितने का लिया, 10,000, 10,000 इंटू पीवी फैक्टर इंटू इंस्टॉलमेंट, अभी इंस्टॉलमेंट ही तो निकालने हैं। और पीवी फैक्टर 4% फॉर 30 ईयर्स, 4% फॉर 30 ईयर्स। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मैंने कैसे निकालने को बोला, क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन किया है। तो डायरेक्टली 1 डिवाइडेड बाय 1.04, क्योंकि 4% था, इक्वल टू बटन 30 टाइम्स जीटी, तो आ गया 17.29। तो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। तो 10,000 इज इक्वल टू 17.29 इंटू इंस्टॉलमेंट। तो योर इंस्टॉलमेंट इज 10,000 डिवाइड बाय 17.29, 578, दैट इज सी ऑप्शन। मतलब अगर हर साल 578.3 का इंस्टॉलमेंट 30 बार पे करूं तो मेरा 10,000 का लोन नील हो जाएगा, ये उसका आंसर है। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स है, तो ये मैंने बाजू में कैल्सी जो ब्लैक कलर में, वो कैल्सी वाला कैलकुलेशन है। अगर किसी को भी करके देखने का, यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन सॉल्व इट ऑन योर कैल्सी। तो ये मैंने बेसिकली तुम्हारा क्विक आंसर मिल जाए कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कैसे करना है, इसके हिसाब से मैंने प्री सॉल्व रखे वाले, सो दैट आई कैन सेव योर प्रीशियस टाइम, सो दैट यू कैन डू चैटिंग, सॉरी, सो दैट यू कैन डू स्टडी। क्वेश्चन नंबर 4, A, amount is 1200, N is 12 years, interest is 8%, value is, और क्वेश्चन है यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ वैल्यू a बाय i 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू n। तो बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, सिर्फ अलग तरीके से लिखा है। 1 माइनस, ये ऊपर आते हुए निगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू माइनस n, और ये i इधर आ जाएगा डिवाइडेड बाय i। तो ये बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहे हैं। एन्युइटी कितनी है, 1200, n कितना है, 12, 8%। तो अपन ने प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी का फॉर्मूला सीखा क्या, यस, क्या सीखा, प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी का फार्मूला, एन्युइटी इनटू पीवी फैक्टर। एन्युइटी कितनी है, 1200, इनटू पीवी फैक्टर कैसे निकालना, 8% का 12 ईयर्स, याद करो 8% का 12 ईयर्स, 1 डिवाइडेड बाय 1.08 इक्वल टू बटन 12 टाइम्स जीटी, यू गॉट द पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर कितना आया, पॉज करके बोलो, आ गया 7.5360 इंटू एन्युइटी 1200, आ गया 9043, आंसर 9043। बहुत इजी है एन्युइटी, बच्चे दुनिया का वो फॉर्मूला देख के परेशान होते हैं, हाँ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पीवी फैक्टर एंड फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, ये दो सीख लो, काम खत्म है, बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है ये। फिफ्थ, annuity is 100, n is 10, I is 5%, find the future value of annuity। तो future value annuity, बोला ना मैंने, दो ही, future value या present value, दो ही सीखना है। तो future value annuity, future value factor कैसे ढूंढते, future value factor 5% 10 के लिए, on your calculator 1.05 into equal to button n minus 1, that is 9 times, 1.05 into equal to बटन 9 टाइम्स माइनस 1 बाय 0.05 इक्वल टू, कर लो। तो ये आ गया फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, नहीं आया तो पॉज कर लो, फटाफट निकाल लो। एंड फ्यूचर वैल्यू शुड बी, द फ्यूचर वैल्यू शुड बी 12.57। तो 12.57 इंटू 100, तो 1257, तो उसको राउंड ऑफ कर लो तो 1258 आ जाएगा, ए ऑप्शन। If the amount of annuity after 25 years at 5% per annum compounded इज रुपीज 50,000, एन्युइटी विल बी। मतलब मैंने हर साल, हाँ अभी है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैं देखता हूँ कि बच्चों को यही समझ में नहीं आती कि भाई क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। क्वेश्चन ने एन्युइटी एन्युइटी चिल्ला तो दिया, तो एन्युइटी है, तो तुमने क्या बोला है, इफ अमाउंट ऑफ एन्युइटी आफ्टर, आफ्टर वर्ड ये फ्यूचर के लिए रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी का क्वेश्चन है। तो फ्यूचर वैल्यू दी है 50,000, 5% 25 साल से, तो फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी अभी तो सीखा, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते, 5% 1.05 इंटू कितने साल है 25 इंटू इक्वल टू बटन 24 बार माइनस 1 डिवाइड बाय 0.05, द फ्यूचर वैल्यू फैक्टर इज, पॉज करो एंड इज, क्या है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, सिक्स का तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आना चाहिए 47.72, आया क्या देखो 47.72 इंटू एन्युइटी इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 50,000, तो फ्यूचर वैल्यू 50,000, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर इंटू एन्युइटी, तो एन्युइटी तो पता नहीं है, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर तुमने निकाला 47.72, फ्यूचर वैल्यू 50,000, तो 50,000 डिवाइड बाय 47.72, एन्युइटी इज 1047.6, 1047.6, बी ऑप्शन।
दैट्स गुड आंसर। तो 1047.6 ये इसका मतलब क्या है कि अगर 1047.6 हर साल मैं 25 साल के लिए डिपॉजिट करूं 5% से, तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 50,000 रुपए। ओके। सेवेंथ, गिवन द annuity of 100 amounts to 3137.12 at 4.5%, the number of years will be, देखो will be एंड अमाउंट्स टू, मतलब ये फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ कुछ छोटे इंग्लिश के क्लूज तुम ले लो जिससे तुमको समझ में आ जाएगा कि ये फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहे हैं या प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी, तो कैसे निकालते हैं? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर इनटू एन्युटी। एन्युटी तो दी है, कितने बार, खुद क्वेश्चन बोल रहा है एन्युटी ऑफ 100। एन्युटी मतलब जो चीज बार बार डिपॉजिट होने वाली है, तो 100 रुपए बार बार डिपॉजिट होने वाले हैं, किस रेट से? 4.5% से। कितने साल, दैट्स द क्वेश्चन। तो यानी इज मिसिंग, एंड ये फ्यूचर वैल्यू दी है 3137.12। तो फ्यूचर वैल्यू 3137.12 इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर 4.5% फॉर एक्स ईयर्स, ईयर्स ही नहीं पता है, और एनएटी 100। अब इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अभी देखो 4.5% इंटू एक्स, दैट इज फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, 3137.2 डिवाइडेड बाय 100, तो 31.37 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 31.37, 31.37 आना चाहिए फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। इधर आके तुम रुक जाते हो, ऑप्शन टू क्वेश्चन ही जाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें फ्यूचर वैल्यू फैक्टर मतलब यन ढूंढना है, पूरे क्वेश्चंस एनवीटी में प्रेजेंट वैल्यू हो फ्यूचर वैल्यू यन ढूंढना है, तो ऑप्शन टू क्वेश्चन ही जाना पड़ेगा, और कोई शॉर्टकट नहीं है। लॉग वगैरह है, क्यों कॉम्प्लिकेट करते हो? ऑप्शन टू क्वेश्चन जाओ। तो ऑप्शन टू क्वेश्चन जाना है, तो क्या करना है? फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कैसे ढूंढते हैं? 1 प्लस आए 1.045 इंटू इक्वल टू बटन कितने बार दबाओ? एक बार 24 दबाओ, -1 बाय 0.045। चेक करो कि ये 31.37 आ रहा है क्या? 25 से नहीं आएगा, 20 से करके देखो, आना ही चाहिए। तो 20 क्या करेंगे? 1.045 इंटू इक्वल टू बटन 19 टाइम्स -1 डिवाइडेड बाय 0.045, एंड आंसर इज, पॉज द वीडियो, करो कैलसी पे, और मेरे ख्याल से तुम्हारे कैलसी पे दिखनी चाहिए 31.37। तो देखो 31.37 आ रहा है क्या? बी ऑप्शन से आता है, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैं लगा तो एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। योर, हाँ, कितना बोला था? 4.5, कितने साल? 20 का देख रहे, 31.37 आंसर आ रहा है बी। 8, a company borrows 10,000 on a condition to repay it in a compound interest of 5% per annum by annual installments. The annual installment जैसे बोल दे, it becomes an annuity of 1,000 each, the number of years by which the debt will be clear. Again, जब भी ईयर पूछा हो तो ऑप्शन टू क्वेश्चन ही जाना पड़ेगा, ये तो क्लियर है। स्टिल पर ये प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि जितने भी लोन वाले क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी लोन वाले क्वेश्चंस होते हैं, सभी के सभी प्रेजेंट वैल्यू होते हैं। इन्वेस्टमेंट के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, सब के सब फ्यूचर वैल्यू के होते हैं। तो ये लोन वाला है, बोरोज, बोरो मतलब लोन, तो लोन का फॉर्मूला, जो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है ना, मैंने लोन के फॉर्मेट में लिख दिया सो दैट स्टूडेंट शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। तो क्या है? लोन इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इंटू पीवी फैक्टर। लोन इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इंटू पीवी फैक्टर। लोन कितना है? 10,000, तो 10,000 इक्वल टू 5% एंड एनुअल इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट भी पता है 1000, इंस्टॉलमेंट 1000 इंटू 5% फॉर कितने ईयर्स, वही तो निकालना है, एक्स ईयर्स। तो जब भी ईयर्स निकालना हो, याद रखना ऑप्शन टू क्वेश्चन एक ही ऑप्शन है। सो 10,000 बाय 1000 आया 10, तो पीवी फैक्टर मुझे निकालना है, कौन सा पीवी फैक्टर 10 आता है, ऑप्शन टू क्वेश्चन जाना पड़ेगा। तो मैंने 14.2, सर 14.2 डोंट वरी, 14 ले लो, नियरेस्ट आंसर आता क्या देख लो। तो पीवी फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय 1.05 इक्वल टू बटन 14 टाइम्स, 14 टाइम्स करो, इक्वल जीटी दबा दो। तो जीटी दबाने के बाद वो 10 के नजदीक होना चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए, 10 के नजदीक होना चाहिए, थोड़ा सा कम पड़ेगा, तो इन्होंने 0.2 लिया है। तो 14 के नियर आंसर आ रहा है, इसलिए ए ऑप्शन टिक कर डालो। और एग्जाम में भी ऑप्शन टू क्वेश्चन ही करना पड़ेगा, और ये ऑप्शन टू क्वेश्चन करते समय पीवी फैक्टर निकाल के देखो कौन से ईयर से आ रहा है। यस, अगर सी ऑप्शन है तो तुमको 3 बार करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत कर लो यार, हमेशा उसके ही पीछे मेहनत क्यों करना है। 9th, Mr. X borrows 5120 at 12.5% per annum compound interest. At the end of 3 years, the money was repaid
along with the interest accrued, the amount of interest paid by him is, now that's the trick. पूरा क्वेश्चन पढ़ो. Borrowed 5120, interest rate, compound interest at the end of 3 years, the money is repaid along with the interest accrued. ऐसा किधर बोला है कि हर साल पे हो रहा है? एन्युइटी का कॉन्सेप्ट ही इसके ऊपर डिपेंड है कि एक अमाउंट फिक्स होनी चाहिए और बार बार पेमेंट होनी चाहिए ना. यहाँ पे अमाउंट फिक्स है ना बार बार पे हो रही है, मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. और ये एन्युइटी वाले एक्सरसाइज में डाल के स्टूडेंट के ऊपर गुगली फेंकी है इंस्टीट्यूट ने, और तुम अच्छे बल्लेबाज हो, इसको कट मार के तुम डॉच कर देंगे. तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे अपन. तो a इज इक्वल टू p इंटू वन प्लस आई रेस टू n. तो प्रिंसिपल अमाउंट है 5120, तो 5120 इंटरेस्ट रेट 12.5, तो 1.0 1 प्लस 0.125, कितने साल? 3 साल. तो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करना है. a इज इक्वल टू p इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n. तो 1.125 रेस टू 3 कैसे निकालेंगे? 1.125 इंटू इक्वल टू बटन 2 टाइम्स इंटू 5120, यू विल गेट 7290. पर ये है अमाउंट. बच्चे 7290 ढूंढना चालू कर देते हैं, नन ऑफ दिस को टिक कर लेते हैं, जो कि गलत है. 7290 ये अमाउंट है, उसमें से प्रिंसिपल माइनस करो 5120, तो यू विल गेट 2170, एंड दैट्स द करेक्ट आंसर बी. तो ये थोड़ा गूगली था. ओके. Mr. Paul borrows 20,000 on a condition to repay it with compound interest of 5% per annum at an annual installments. Installment बोलते ही annuity आ गया. Of 2,000 each. The number of years the debt will be paid off. अब देखो इंस्टीट्यूट कैसे ना, इतनी क्वेश्चंस की कमी है, इतनी क्वेश्चंस की कमी है कि इनके टूथपेस्ट में क्वेश्चंस होने चाहिए. अब देखो क्वेश्चन नंबर 8. बोरोस 10,000 20,000, condition to repay it, compound interest 5%, compound interest 5%, annual installment of 1,000 2,000, 10,000 का डबल 20,000, 1,000 का डबल 2,000, interest rate same, the number of years debt will be cleared. सेम है ना बाबू, आंसर 14.2 14.2 ही आएगा. फिर भी करके देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 से सिमिलर है. ठीक है. तो लोन के केस में मैंने फॉर्मूला क्या बोला था? लोन इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इनटू पीवी फैक्टर. तो लोन है 20,000, इंस्टॉलमेंट है 2,000, पीवी फैक्टर निकालना पड़ेगा. तो पीवी फैक्टर पता नहीं है. मैंने क्या बोला था? जब भी यन मिसिंग है ऑप्शन टू क्वेश्चन जाना पड़ेगा. अब तुम्हारी नानी याद आएगी, क्योंकि तुमको ए बी सी डी चारों ऑप्शंस करके देखने पड़ेगा. मुझे नहीं, क्योंकि मैंने करके देखा है. तो तुम डायरेक्टली करके देखो. 1 डिवाइड बाय 1.05 इक्वल टू बटन 14 टाइम्स. कितने बार? 14 टाइम्स. एंड जी टी, तो योर जी टी शुड बी नियरेस्ट टू द 10, एंड दैट्स द करेक्ट आंसर. ठीक है. अब तुम एग्जाम में ए बी सी करके देखेंगे, किसी का भी आंसर 10 के आसपास नहीं आएगा. जिसका भी आंसर 10 के नियरेस्ट है वो है डी ऑप्शन, इसलिए अपन ने डी को टिक कर दिया. सर पॉइंट 2 कैसे लाना? क्यों लाना है भाई? 14 से नियरेस्ट आ गया तो समझ लो कि उससे थोड़ा सा आगे है, तो डी ऑप्शन टिक कर दो. क्वेश्चन नंबर 11. अ पर्सन इन्वेस्ट 500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर इन अ बैंक विच पेज 10% compound interest annually. The amount stand to his credit 1 year after he has made the yearly installment. yearly मतलब हर साल बोलते एन्युइटी हो गया. और ये इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं. मैंने दो ही चीज़ें बताई थी. बोरोइंग मतलब प्रेजेंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट मतलब फ्यूचर वैल्यू. तो फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी का फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युइटी इंटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर. बोला ना. वो इंस्टीट्यूट का फॉर्मूला छोड़ दो, मेरा फॉर्मूला शरण में आ जाओ, मैं बता दूंगा. तो व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू इज एन्युइटी इनटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर. अब फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं? 1 प्लस आई, इंटरेस्ट रेट 10%, 1.1 इनटू कितने साल? 12th टाइम. तो इनटू इक्वल टू बटन 11 बार. कर लिए? अरे कर लो यार, पॉज कर लो, कर लो. -1 डिवाइडेड बाय 0.1 एंड इक्वल टू टड़ा, यू विल गेट अ फ्यूचर वैल्यू फैक्टर. तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आना चाहिए तुम्हारा 12.38. आया क्या? आना ही चाहिए. वापस से पॉज करके वीडियो करते बैठो जब तक 21.38 नहीं आता. अगर नहीं आया कैलसी पे टाइप कर लो, कौन देख रहा है. 21.38 इंटू 500 तो आया 10,692, 10,692. तो 10,692 ये आंसर आया. पर ये आंसर नीचे की तरफ भी दिख रहा नहीं है, तो नन ऑफ दिस टिक कर देते हैं. नहीं, इस क्वेश्चन में गूगली है. क्या गूगली है? तो गूगली ये है 1 ईयर आफ्टर. तुमको आंसर 1 ईयर आफ्टर चाहिए, तो इसके
ऑब्वियसली अगर मैं बैंक के पास 1 साल के बाद जाऊंगा तो 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा ना, मिलेगा किस रेट से, 10%। सो आय वाले आंसर को, बट वी नीड इट आफ्टर 1 ईयर, तो आय वाले आंसर को 1 साल का इंटरेस्ट लगाओ, 1 साल का इंटरेस्ट 10%, तो कैलसी पे प्लस 10% करो या इंटू 1.1 करो, जैसी तुम्हारी इच्छा है। 11,761, 11,761 ए ऑप्शन। सच्ची सच्ची बताओ तुमने डी किया रहेगा और आंसर तुम्हारा आया रहेगा 10,692, जबकि तुमने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, इसलिए क्वेश्चन ढंग से पढ़ना सीखो। क्वेश्चन नंबर 12, a present value annuity of 5,000 per annum for 12%, 4% compounded annually is। क्वेश्चन खुद बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, तो व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, तो पीवी फैक्टर इनटू एन्युटी, तो पीवी फैक्टर कितना है 4% at the 12 years, तो 1 पॉइंट नहीं सॉरी 1 डिवाइड बाय 1.04 इक्वल टू बटन 12 टाइम्स देन जीटी, तो यू विल गेट पीवी फैक्टर। तो पीवी फैक्टर कितना आया कैलसी पे, बोलो बोलो बोलो, इंटू 5,000। तो पीवी फैक्टर आया तुम्हारे कैलसी पे 9.38 आया क्या, इंटू 5,000, तो यू शुड गेट 46,925, 46,925 डी ऑप्शन एंड दैट्स करेक्ट आंसर। जम गया, वेरी गुड। A person desire to create a fund to be invested at 10% per annum to provide a price of 300 every year। देखो ये अमर होने वाली कहानियां हैं जिसमें तुमको 300 रुपए हर साल गिफ्ट बोल के देने हैं, तो गिफ्ट हर साल देना है, कितने साल तक बोला नहीं, मतलब ये एन्युटी परपेचुटी है। एन्युटी परपेचुटी का फॉर्मूला क्या है, ए बाय आई, सबसे दुनिया का इजी फॉर्मूला, ए बाय आई। ए इज गिफ्ट अमाउंट, गिफ्ट अमाउंट डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट, गिफ्ट अमाउंट 300, इंटरेस्ट रेट 10%, तो 300 बाय 10%, 3,000, तो 3,000 रुपये। इसका मतलब क्या है, एक अकाउंट ओपन करो जिसमें 10% इंटरेस्ट हो, 3,000 रुपये डिपॉजिट करो, हर साल उसके ऊपर 300 का इंटरेस्ट आते जाएगा और गोर गरीबों में ये गिफ्ट बोल के बांटा जाएगा। 300 रुपये कितने साल तक, अनंत काल तक। तो एन्युटी परपेचुटी, ए बाय आई, ए इज गिफ्ट अमाउंट बाय इंटरेस्ट रेट। आ गया, चलेगा। तो इसी के साथ अपना एक्सरसाइज सी कंप्लीट होता है और अपन चालू करते हैं एक्सरसाइज डी, जो कि यहाँ पे शुरू हो जाती है। एक्सरसाइज डी, ये मिसलेनियस प्रॉब्लम बोला है पर मेरे को ये फील ही नहीं आया क्योंकि इन्होंने इसमें सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का ही मिर्च मसाला किया और कुछ चीज नहीं यूज किया, पर ये मैंने बोलना नहीं चाहिए था, पर ठीक है। फर्स्ट, ए इज 5,200, आर इज 5%, टी इज 6 years, पी इज दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट इज। सर क्वेश्चन पढ़ के यही नहीं समझा कि ये फ्यूचर वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू, एन्युइटी है, कंपाउंड है, सिंपल है। तो सबसे पहले तो याद रखो, अगर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए। क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट मेंशन है क्या, नहीं है, मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं है। दूसरा, एन्युइटी किधर भी दिख रही है क्या, नहीं, क्वेश्चन में एन्युइटी मेंशन नहीं है और फिक्स अमाउंट फिक्स पीरियड के लिए बोला नहीं, मतलब एन्युइटी के क्वेश्चन ही नहीं है। बचा एक ही कंपाउंड, तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, a is equal to p into the bracket 1 plus I raised to n, 1 plus I raised to n, interest rate 5%, n 6 years, तो 1.05 raised to 6 और amount is 5,200, तो amount 5,200, principal is missing 1.05 raised to 6, 1.05 raised to 6 कितना आता है 1.05 into equal to बटन 5 times and your calculator पे ये मैजिकल नंबर आ जाएगा 1.05 into टक 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 5 times, नंबर आ जाएगा 1.34, तो 5,200 by 1.34, 3880 and that's the option and you are correct। If principal is 1,000, n is 4, r is 5%, then compound interest will be, तो क्वेश्चन खुद बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, a is equal to p into the bracket 1 plus I raised to n, I is 5%, तो 1.05 raised to n 4 और p दिया है 1,000, तो 1,000 into the bracket 1.05 raised to 4, तो 1.05 raised to 4 कैसे निकालेंगे कैलकुलेटर पे, 1.05 into equal to बटन 3 times, तो नंबर मिला 1.2155 इंटू 1,000, तो आया 1215.5, बट ये आया अमाउंट, पूछा क्या है इंटरेस्ट, तो इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस 1215 माइनस 1,000, तो ये गेट 215.5, 215.5 दैट इज ए ऑप्शन। जम रहा है ना, नहीं जम रहा तो कोई टेंशन नहीं है, पॉज करके आराम से करते बैठो, टाइम तुम्हारा ही है, मेरा क्या है। थर्ड, the time in which the sum of money will be double at 5% per annum compound interest is, तो
5% कंपाउंड से कितने साल में पैसा डबल हो जाएगा? 5% कंपाउंडिंग से कितने साल में पैसा डबल होगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो जब भी मैंने बोला है पूरे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस एसआईसी है टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में, याद रखो जब भी एन मिसिंग है ऑप्शन टू क्वेश्चन ही करना पड़ता और कोई ऑप्शन नहीं है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूले में डाल तो देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? ए इज इक्वल टू पी इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू एन। तो यहाँ पे अपन अजम्पशन करेंगे कि प्रिंसिपल 100 रुपए, तो डबल हो गए मतलब कितने हो जाएंगे? 200। तो 200 इज इक्वल्स टू 100 इंटू द ब्रैकेट 1.05 रेस टू एन, क्योंकि एन पता नहीं है, सो इधर चले गए तो 2 इज इक्वल टू 1.05 रेस टू एन। अब जाओ ऑप्शन टू क्वेश्चन। अब एन डालो 10, 1.05 इंटू इक्वल टू बटन 9 टाइम्स। देखो कि आंसर 2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अगला अगला तो 14 पे आ ही जाएगा, तो क्या करो 1.05 इंटू इक्वल टू बटन 13 टाइम्स प्रेस करो, तो चेक करो आंसर 1.999 समथिंग आ रहा है क्या? यस, मतलब 2 के नजदीक। दैट इज ऑप्शन सी। जब भी ईयर ढूंढना हो ऑप्शन टू क्वेश्चन ही जाना पड़ेगा और कोई ट्रिक नहीं है। फोर्थ, A is equal to 10,000, N is equal to 18 years, R is 4%, the compound interest P will be। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से P निकालना है, तो A into the bracket A is equal to P into the bracket 1 plus I raised to N। I is 4%, N is 18, तो 1.04 raised to 18 करो कैलसी पे 1.04 into equal to बटन 17 बार पॉज करो और तुम्हारा आंसर आना चाहिए 1.04 raised to 18। तो ये आना चाहिए 1.04 raised to 18 2.025 आया। नो चीटिंग, आना चाहिए 2.025। तो ये तो आया 1.025, तो ये 10,000 अमाउंट 10,000 दिया, तो प्रिंसिपल ढूंढना, तो प्रिंसिपल इज 10,000 डिवाइड बाय 2.025, तो 2.025 आता है 4936.2। 4936, मेरा गेम हो गया क्या? नहीं, डी ऑप्शन 4936.2, दैट इज डी ऑप्शन। व्हाट इज दिस? अगर मैं 4936.3 रुपीज 18 साल के लिए 4% से एक ही बार डिपॉजिट कर देता हूँ और 18 साल के बाद अकाउंट ओपन करता हूँ, तो मुझे 10,000 रुपए मिलेंगे। फिफ्थ, the time by which a sum of money would triple in itself 8%। ट्रिपल का मतलब 3 टाइम्स, किस इंटरेस्ट रेट से? 8% से। अब बीच मैंने बताया ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें यन ढूंढना ऑप्शन टू क्वेश्चन एक ही ऑप्शन है। ओके, तो 8%, तो यहाँ पे अपन अजम्पशन करेंगे कि 100 रुपए डिपॉजिट करो, ट्रिपल मतलब 300, तो अमाउंट 300, प्रेजेंट वैल्यू 100, आए 8%, यन मिसिंग है, तो करके देखो। तो क्या करेंगे? 300 इज इक्वल टू 100 इंटू 1.08 रेस टू एन, तो 300, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे, मैंने डबल पढ़ा था, तो ये 300, तो 300 बाई 100 आ जाएगा 3, 1.08 रेस टू एन। तो अभी ऑप्शन टू क्वेश्चन जाओ, कितने साल 1.08 इंटू इक्वल टू बटन 14.28 बोला है ना, तो 13 टाइम्स दबा दो, 1.08 इंटू इक्वल टू बटन 13 टाइम्स, पॉज करो, आंसर देखो कितना आ रहा है। हाँ चेक करते, 1.08 रेस टू, तो 2.93, मतलब नियरेस्ट टू द 3 आ रहा है क्या? नियरेस्ट टू द 3, अपने को क्या चाहिए था? नियरेस्ट टू द 3, तो फर्स्ट ही ऑप्शन आ रहा है ए, इसीलिए वो। देखो अगर एग्जैक्ट 2.93 आ रहा है तो थोड़ा और चाहिए ना, थोड़ा और, तो क्वेश्चन में देखो 14 से थोड़ा और आगे कौन सा है? ए ही ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन टिक कर दिया मैंने। एग्जैक्ट 14.28 रेस टू करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगा लो, 14 से नहीं आ रहा है मतलब 14 से थोड़ा एक्स्ट्रा है, ए ऑप्शन। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी ऑफ ₹80, क्वेश्चन खुद एन्युइटी बोल रहे हैं, मतलब ये एन्युइटी के क्वेश्चन हो गए। 80, ₹80 अ ईयर फॉर 20 ईयर्स 5%, प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन खुद बोल रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी, एन्युइटी इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो एन्युइटी 80, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं? हाँ किसी को भी नहीं पता है तो एक्सरसाइज सी में जाके क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लो, मैं तो अभी मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में समझ लो। तो 5% बोला है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.05 कितने साल? 20 इक्वल टू बटन 20 टाइम्स जीटी, कर लो जीटी, तो देखो कितना आंसर आया। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1.1 डिवाइड 1.05 20 टाइम्स जीटी, तो जीटी आना चाहिए 12.46, आया क्या?
तो 12.46 इंटू 80, 12.46 इंटू 80, तो 996.9, दैट इज 997, दैट इज योर ए ऑप्शन। जमया जमया। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना सीखो, ये मैंने बाजू में प्रोसीजर लिखा है, किसी को भी चाहिए तो। ओके, और किसी के पास जीटी नहीं है तो गरीब लोग कैलसी फेंक दो, या फिर एक्सरसाइज सी का पहला क्वेश्चन देख लो। 7th, a person bought a house paying 20,000 cash down and 4,000 at the end of each year for 25 years at 5% interest compounded. The cash down price is, तो एक इंसान ने घर खरीदा है और 20,000 लगेज दे दिया। कैश डाउन का मतलब अभी के अभी दे दिया 20,000। तो सपोज 1 लाख का घर है तो 20,000 अभी दे दिया, बचे कितने 80,000। तो 80,000 भाई साहब ने लोन उठाया। अभी लोन का क्या बोला है, 4,000 एट द एंड ऑफ ईयर फॉर 25, मतलब इंस्टॉलमेंट है 4,000 का। तो 4,000 का इंस्टॉलमेंट 25 साल के लिए। तो मुझे ये लोन लेना है, तो यहाँ पे कैश डाउन प्राइस लोन अमाउंट ढूंढनी है। एन्युइटी है क्योंकि एट द एंड ऑफ ईच ईयर बोला है। तो लोन का मैंने फॉर्मूला क्या बोला था, लोन इज इक्वल टू पीवी फैक्टर इंटू इंस्टॉलमेंट, पीवी फैक्टर इंटू इंस्टॉलमेंट। तो लोन अमाउंट ही नहीं पता है, चलो इंस्टॉलमेंट कितना है 4,000 पता है, 4,000 इंटू पीवी फैक्टर कैसे ढूंढते, 5% 25 साल, 5% 25 साल पीवी फैक्टर कैसे ढूंढते, 1 डिवाइड बाय 1.05 इक्वल टू बटन 25 बार जीटी। करो पॉज करो, 1 डिवाइड बाय 1.05 इक्वल टू बटन 25 बार पॉज करके तुम्हारा आंसर आना चाहिए पीवी फैक्टर 14.09 आया क्या, देखो 14.09 आ गया। तो 14.09 ये पीवी फैक्टर, एनवीटी था, इंस्टॉलमेंट था 4,000 इंटू 4,000, तो आया 56,375। तो ये तो आंसर ही नहीं दिख रहा है। पर तुमको आज की तारीख की प्राइस बोली है ना, तो इसमें 20,000 तो आज के आज पेमेंट कर दिया था, इतने का तो लोन था, ये प्लस 20,000 करना पड़ेगा। तो कैश डाउन प्राइस दैट इज टुडेज प्राइस इज डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू है 56,375, डाउन पेमेंट अपन ने किया था 20,000, तो दोनों मिला के हो गया 76,375, 76,375। इसको मैं और कैसा लिख सकता हूँ, लोन इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इंटू पीवी फैक्टर। ओके, इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, a man purchased a house valued at 3 lakh, he paid 2 lakh at the time of purchase। 3 लाख का घर है, 2 लाख रुपए पेमेंट कर दी, बचा 1 लाख। तो पे द बैलेंस विद द इंटरेस्ट ऑफ 12%, मतलब 1 लाख का हो गया लोन। इंटरेस्ट रेट है 12%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली इन 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, मतलब 20 इंस्टॉलमेंट में भाई साहब पे कर रहे हैं। तो 12% तो पर ईयर का है, तो 6 मंथली का डिवाइड बाय 2 करो, तो 12 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 6%। तो 6% का इंटरेस्ट लगाना है 20 इंस्टॉलमेंट तक। इफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड एट द 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस, ये जनरली लोन वैसा ही होता है, आज अगर मैं लोन लूंगा तो इंस्टॉलमेंट बाद में पे करूंगा ना, तो ये तो नॉर्मल। अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट अभी सिखाया, लोन इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इंटू पीवी फैक्टर। तो लोन अमाउंट है 1 लाख, इंस्टॉलमेंट निकालना है इंटू पीवी फैक्टर। तो पीवी फैक्टर क्या है 6% फॉर 20 टाइम्स। तो 6% फॉर 20 टाइम्स करो कैलसी पे, 1 डिवाइड बाय 1.06, 1 डिवाइड बाय 1.06 इक्वल टू 20 टाइम्स बटन जीटी। पॉज करो और देखो आंसर कितना आया है। तो जीटी आना चाहिए 11.47। देखो हाउस 3 लाख का था, डाउन पेमेंट तुमने 2 लाख किया, तो लोन कितने का बचा 1 लाख। तो 1 लाख इज इक्वल टू पीवी फैक्टर इंटू एन्युइटी, एन्युइटी तो ढूंढ नहीं है अपने को। तो 6% फॉर 20 इंस्टॉलमेंट का 11.47 आया कैलसी पे, वेरी गुड। तो एन्युइटी इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइड बाय 11.47, 1 लाख डिवाइड बाय 11.47 आता 8718, एंड दैट्स 8718 ए ऑप्शन। ओके, और इसको ही लोन अमाउंट को तुम क्या करते पीवी फैक्टर इंटू एन्युइटी की जगह तुम इंस्टॉलमेंट बोल लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आ गया इंस्टॉलमेंट। तो मतलब मैं 8718 के हर 6 महीने में इंस्टॉलमेंट दूंगा 20 बार, तब जाके मेरा 1 लाख का लोन रिपे हो जाएगा। 2 लाख तो मैंने ऑलरेडी पे कर लिया, तो 3 लाख का घर था। तो ये आया उसका सोल्यूशन। तो पूरे सोल्यूशंस तुम्हारे सामने है, कैसे करना मैंने बता दिया। किसी को भी कुछ भी वर्किंग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डालो वर्किंग्स, मेरे तरफ से तुमको वर्किंग्स मिल जाएंगे। ओके, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरा सोल्यूशन निकाल के रखना पड़ता है, इंस्टीट्यूट का चेक करना पड़ता है कि क्वेश्चन सही है कि गलत है। तो थोड़ी तो मेहनत हमारी भी बनती है यार, तो थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं जाता है, हमको बहुत कुछ मिलता है, सेटिस्फैक्शन। चलेगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी
अगले वर्किंग के साथ और कुछ भी रिक्वायर्ड है और तुमको लगता है कि कौन सा एक्सप्लेनेशन करना है कदे क्वेश्चन को और डिटेल में, तो कमेंट सेक्शन में डालो, मैं पढ़ने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही।